हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का आवर एनवायरनमेंट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने इससे पहले टाइप ऑफ वेस्ट और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट की वो यूनिट है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर ही हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। एबायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, एयर है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं और वो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम में, जो कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करके ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं। जबकि एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर अपने फूड के लिए, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो फिर से तीन टाइप के होते हैं, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बिवोर्स जो फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कार्निवोर्स जो किसी और एनिमल को खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही एज ए फूड कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल्स एंड फूड चेन। नोट्स यहीं से बनाने हैं, मैंने लिख दिया है, यही कॉपी करना है। जहां पर कुछ वर्ड क्लियर ना हो वीडियो में, वहां वॉइस पर ध्यान दें और उसको लिखें। द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी takes place through various steps or levels in the food chain known as trophic level। एक फूड चेन के अंदर फूड या एनर्जी का ट्रांसफर एक से दूसरे लेवल में होता है और उन लेवल्स को ही हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे प्लांट्स जो फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं वो आते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 पर, और एनिमल्स जो उनको खाते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 2 पर, और उनको खाने वाले एनिमल ट्रॉपिक लेवल 3 पर, और सबसे लास्ट में ट्रॉपिक लेवल 4 या 5 भी हो सकता है। तो ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप जो फूड चेन की होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। द लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन फूड चेन की है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो लीनियर नेटवर्क जिसमें एक से दूसरे में फूड या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उस लीनियर नेटवर्क को ही हम फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, फूड चेन्स ऑल्सो डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अबाउट हु ईट्स होम। फूड चेन में एक लीनियर नेटवर्क के अलावा हमें यह भी पता है कि एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिज्म को खाती है, मतलब कौन सी ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करती है, उसका भी रिलेशनशिप हमें पता चलता है। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोप्स अकर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड मेक ऑर्गेनिक फूड फॉर कंज्यूमर्स हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मैंने बताया ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये लिखा मैंने, और प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स के लिए फूड बनाते हैं, जबकि और एनिमल्स कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं दूसरों पर। Herbivores are primary consumers which directly feed on plants, while secondary and tertiary consumers feed on animals। फूड चेन में जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं वो तो होते हैं हर्बिवोर्स। ठीक है, और जो एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर एनिमल्स या कंज्यूमर्स हैं। फूड चेन्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो लैंड पर है, जैसे ग्रास को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। तो ये लैंड पर चलने वाली फूड चेन है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। और एक्वेटिक फूड चेन जो वाटर में चलती है, फाइटोप्लैंक्टन, ये यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं जो ओशियन इकोसिस्टम में या रिवर इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। उनको जूप्लैंक्टन्स खा जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उनको फिशेज खा जाते हैं, स्मॉल फिशेज सेकेंडरी कंज्यूमर, और शार्क जैसी बड़ी फिशेज इन फिशेज को खा जाती हैं। तो इस तरह से ये तो वाटर में फूड चेन चलती है और ये लैंड पर फूड चेन चलती है। इन फूड चेन्स में आप समझ लें ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 हर्बिवोर्स,
नो सॉरी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, 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 तीनों ही कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। या बोल सकते हैं ये तो हर्बीवोर है, ये प्राइमरी कार्निवोर है और ये सेकेंडरी कार्निवोर है, क्योंकि ये तो एनिमल्स को ही खाएंगे। ये प्लांट को खा रहे हैं तो ये हर्बीवोर है। ये कंज्यूमर, कंज्यूमर तो सेकेंडरी है लेकिन है प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि फूड चेन में पहली बार एनिमल को यही खा रहे हैं तो प्राइमरी कार्निवोर। समझे आप? तो इनके नीचे आप लिख दो, इसके नीचे लिख दो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी को आप टॉप भी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे वाली लाइन में फिर से लिख दो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, या ब्रैकेट में लिखे टॉप कार्निवोर। उसी तरह यहां पर लिखे, ठीक है। तो ये फूड चेन्स हैं। इनमें ये जो पिरामिड मैंने बनाया है ये आपको बनाना है, जिसमें नीचे से पिरामिड वाइड है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स ज्यादा हैं। एक फॉरेस्ट का ही आप एग्जांपल ले लें, उनको खाने वाले एनिमल्स प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में कम है। जैसे डियर है, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको खाने वाले एनिमल और भी कम है। और जो एनिमल्स को खाते हैं टॉप कार्निवोर है, वो सबसे कम होते हैं। जिस तरह फॉरेस्ट में लॉयन या टाइगर बहुत कम होते हैं टॉप कार्निवोर्स, और सबसे ज्यादा होते हैं प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये फूड चेन और ये डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम आप यहां भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पर प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी को 1 डिग्री लिख दिया है, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टॉप कार्निवोर टर्सरी कंज्यूमर शो, ठीक है। आया समझ में? ये नोट डाउन करें सारा। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन्स। फूड चेन्स जो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन चलती हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। आंसर में लिखें, फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एनर्जी, मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर के लिए यूजफुल है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच फीडिंग रिलेशनशिप क्या है, इसका मतलब कौन सी ऑर्गेनिज्म फूड के लिए कौन सी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है, ये भी हमें फूड चेन से पता चलता है। ऑल्सो हेल्प टू नो मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत मेन फिनोमिना है कि टॉक्सिक सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएं किसी सोर्स से, ना तो वो एक्सक्रीट आउट होते हैं वेस्ट के तौर पे, और ना ही वो बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए वो बॉडी में हमेशा इकट्ठे होते रहते हैं, अमाउंट उनका बढ़ता रहता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर लेवल पर हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनमें वो टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत कम होते हैं, और जो टॉप कार्निवोर हैं फूड चेन के बिल्कुल लास्ट में, उनमें वो टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में अगर 1 मिलीग्राम में वो एक्यूमुलेट हुआ तो ऐसे बहुत सारे ग्रीन प्लांट को वो इंसेक्ट खाएगा, उसमें 100 मिलीग्राम हो गया। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट को नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म खाएगा, उसमें 1000 मिलीग्राम हो गया। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को टॉप कार्निवोर खाएगा। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस का इफेक्ट अगर किसी पर होगा तो वो फूड चेन में सबसे लास्ट वाले पर होगा, ठीक है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को समझने के लिए भी हमें फूड चेन की जरूरत है। उसके बाद फूड वेब, द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। मतलब एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, उसी को फूड वेब बोलते हैं। An organism can be eaten by 2 or more type of organisms in branching pattern to form food web। कभी भी यूं नहीं है कि एक फूड चेन लीनियर फैशन में ही चलेगी, उसके किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर हो सकता है उसको ये ऑर्गेनिज्म ना खा के एक और खा ले, तो वो ऑर्गेनिज्म खाएगी तो उसकी फूड चेन अलग बन जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर इसके तुरंत बाद ही लिखना है। मेक ए फूड वेब ऑफ एटलीस्ट 10 इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। 10 फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड ऐसा फूड वेब आपको बनाना है। तो प्रोड्यूसर के तौर पे तो ग्रास या ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं। अब ग्रीन प्लांट को कौन कौन खा सकता है, एक एरो लगा देंगे आप, गोट को खा जाएगा लॉयन, एक फूड चेन बन गई। अब उसी गोट से एक एरो साइड में लगा देंगे, टाइगर लिख देंगे, तो 2 फूड चेन हो गई। दूसरा ग्रास से
काउ से लॉयन बना सकते हैं। तीसरा ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से अभी मैंने बनाई थी, इंसेक्ट को कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, सेपरेटेड नहीं बनाएंगे। इंटरकनेक्टेड फूड चेन का एक नेटवर्क बनाएं जिसमें कम से कम 10 फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, जिसको हम फूड वेब बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब प्रोड्यूसर से लेके टॉप कार्निवोर तक एनर्जी किस तरह से पहुंचती है, कितने अमाउंट में पहुंचती है। ठीक है। हेडिंग है एनर्जी फ्लो। एनर्जी इज एक्युमुलेटेड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड इज ट्रांसफर्ड थ्रू फूड चेन टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। सबसे पहली बात तो ये है कि एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रोफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस से वो फूड बनाएंगे और फूड बनाने के बाद फिर वो एनर्जी उस फूड चेन में कंज्यूमर्स के थ्रू ट्रांसफर होगी। इस एनर्जी को मूवमेंट को ही एनर्जी फ्लो बोलते हैं। एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी की मूवमेंट होना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। इट इज यूनिडायरेक्शनल एज देयर इज नो रिसाइकलिंग टू प्रीवियस लेवल। हमेशा एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म और फिर हॉक, इसी तरह चलेगी। कभी भी हॉक से वापस एनर्जी नहीं आएगी ग्रीन प्लांट्स की तरफ। एक बार जो सोलर एनर्जी से फिक्स होकर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में आई, वो आगे ही बढ़ेगी, वापस कभी नहीं आएगी। इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। Whenever energy is transferred from one system to another, some amount of energy is always lost. It can be understood as follows. हमेशा भले ही वो लिविंग सिस्टम हो या नॉन लिविंग सिस्टम हो, एक से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करें या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफर करें तो एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है। तो वो लॉस हर ट्रॉपिक लेवल पर होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी लेवल पे होगी तो वो फर्स्ट पे होगी, सबसे कम एनर्जी जो पहुंचेगी वो लास्ट वाले ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचेगी, जो तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी ट्रॉपिक लेवल होगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी का अमाउंट बहुत कम मिलेगा। और यही रीजन है कि जो ये फूड चेन होती है इनकी लेंथ 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही क्यों होती है, क्योंकि लास्ट वाले को एनर्जी बहुत कम मिलती है। अब अगर उसको भी कोई खाने लगा फूड चेन में तो उसको तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% लॉस्ट हो जाती है। तो अगर प्रोड्यूसर्स में 100 जूल होगी तो अगले लेवल पे 10 जूल जाएगी, उसके अगले लेवल पे 1 जूल और उसके अगले लेवल पे 0.1 जूल जाएगी। तो 4 ट्रॉपिक लेवल में 0.1 जूल हो गई एनर्जी। तो अगर 6-7 होंगे ट्रॉपिक लेवल तो 0.001 जूल जाएगी, तो वो तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यही रीजन है कि फूड चेन की लेंथ 4-5 ट्रॉपिक लेवल से लंबी नहीं होती, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। इसमें लिखते जाओ आप। फर्स्ट पॉइंट डालो, मैं बोलता हूं। फर्स्ट पॉइंट डालें, लिखिए ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू मेक ऑर्गेनिक फूड, ब्रैकेट में लिख देना केमिकल एनर्जी, ब्रैकेट क्लोज, बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखें, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, फुल स्टॉप। कंटिन्यू लिखें, 10% लॉ स्टेट्स दैट, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one trophic level to another in a food chain, full stop, inverted comma, close। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखें, दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडमैन, LINDMAN, लिंडमैन, who explained that about 90% of energy is lost during this transfer, फुल स्टॉप। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखें, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कोमा, लेंथ ऑफ फूड चेन्स इज ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम्स, फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
once the energy moves from one trophic level to next trophic level, comma, it cannot be revert back. revert back उसके आगे लिखें that is the solar energy trapped by producers cannot be given back to sun. फुल स्टॉप. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन फूड एंड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है. फुल स्टॉप. तो यहां तक ये एनर्जी फ्लो का टॉपिक कंप्लीट होता है. नोट्स पहले तो ये लिखेंगे, फिर जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो लिखें. ओके. यहां तक नोट डाउन कर. नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन. ठीक है. मैंने बताया एग्जांपल में कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो फूड चेन्स में एंटर करते हैं प्लांट्स के थ्रू, वो धीरे धीरे फूड चेन के सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में कंसंट्रेशन में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ना तो वो वेस्ट के तौर पे रिमूव होते हैं और ना ही बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं. इसका मतलब बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं. तो यही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है कि प्रोड्यूसर से और टॉप कार्निवोर्स की तरफ हम चलेंगे तो जो वेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिलती जाएगी, जिसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे ज्यादा लॉस टॉप कंज्यूमर्स को होगा, लेकिन फूड चेन में एंट्री किसी भी टॉक्सिकेंट की प्रोड्यूसर से होगी. ठीक है. देखें, द फिनोमेनन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स इन ऑर्गेनिजम्स at successive trophic levels of a food chain is called biomagnification. For example, DDT. DDT क्रॉप फील्ड्स में यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. इससे क्रॉप फील्ड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल में से. फिर क्रॉप फील्ड मस्टर्ड है, व्हीट है, इनकी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता, इकट्ठा हो जाता है. फिर इनको कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, ऐसे बहुत सारे मस्टर्ड या व्हीट के प्लांट को ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उससे कई गुना वो टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ के इसकी बॉडी में आ जाएगा. फिर इस ऑर्गेनिज्म के जैसे 10, 12 या फिर 20, 100 ऑर्गेनिज्म को अगले ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसमें 100 गुना और ज्यादा डीडीटी बढ़ेगा. तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा किसी फूड चेन में, इस टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और लास्ट में जाकर ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उस ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगेगी. ठीक है. सच टॉक्सिकेंट्स शो बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज, क्यों शो करते हैं? पहला ये है, दे कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट एज वेस्ट फ्रॉम बॉडी, वेस्ट के तौर पे रिमूव भी नहीं होते. दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन बॉडी, और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट भी नहीं होते. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज टॉक्सिकेंट्स रीचेस टू टॉप कंज्यूमर, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन टॉप कंज्यूमर में मिलेंगी, जैसा कि मैंने बताया आपको. ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ डीडीटी इन क्रॉप्स, क्रॉप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है केमिकल का, डीडीटी का. पॉपुलेशन ऑफ हॉक्स ईगल्स इज डिक्रीजिंग इन आवर कंट्री ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन. धीरे धीरे हॉक और ईगल की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा डीडीटी पहुंच रहा है बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू कि जो वो एग्स ले करते हैं, उनके एग की जो कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो बहुत पतली बनने लग गई, जिससे टेम्परेचर, वाटर, इनके इफेक्ट में वो एग्स टूट जाते हैं जल्दी से, और जल्दी से टूट जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होनी है. ठीक है. तो वो डीडीटी के कारण ये सब हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन के कारण ये हो रहा है. जैसे ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये 5 ट्रॉपिक लेवल की एक फूड चेन है. मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है कि 1 पार्ट्स पर मिलियन इसमें एब्जॉर्ब होता है डीडीटी, तो यहाँ पर 10 लाख पार्ट्स पर मिलियन हॉक में पहुंचेगा, तो हॉक के लिए बहुत खतरनाक है डीडीटी. इसका मतलब ये हुआ कि हम ही लगा लें एग्जांपल, अगर हम फूड चेन में लास्ट में आए या फिर 2-3 ट्रॉपिक लेवल के बाद आए तो एनर्जी तो मिलेगी सबसे कम और टॉक्सिक सब्सटेंस मिलेगा ज्यादा. तो दोनों डिसएडवांटेज है. और अगर हम प्लांट्स को ही ऐसे फूड खाएं तो एनर्जी तो आएगी सबसे ज्यादा,
और टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि डीडीटी हमारी बॉडी में आएगा सबसे कम। इसका मतलब हर्बीवोर होना ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू कार्निवोर। प्लांट्स को एज ए फूड कंज्यूम करना ज्यादा यूजफुल है हमारी हेल्थ और एनर्जी के लिए एज कंपेयर टू एनिमल्स को खाना। ठीक है, hence it can be concluded that herbivores get more energy and less toxicant। जो प्लांट को खाएंगे एनर्जी ज्यादा मिलेगी, टॉक्सिक सब्सटेंस कम मिलेगा। कार्निवोर्स गेट लेस एनर्जी एंड मोर टॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो ये है फूड चेन फूड वेब के बारे में। इस चैप्टर में हमने शुरू में वेस्ट पढ़े, उसके बाद इकोसिस्टम की पूरी डिटेल हमने पढ़ ली है। अब अगला थर्ड पार्ट जो होगा उसमें कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसका कॉज कैसे बनती है, कैसे डिप्लीट होती है, और जो वेस्ट लार्ज अमाउंट में ह्यूमंस जनरेट कर रहे हैं उसको डिस्पोजल करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेफ डिस्पोजल के क्या क्या मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक का अच्छे से समझें इस चैप्टर को आप, और सारे नोट्स इसी में से बनाने हैं, मैं अलग से कुछ सेंड नहीं करूंगा, पॉइंट वाइज अच्छे से लिखें। पिछले में जो पॉइंट्स मैंने बोले थे उनको भी नोट डाउन करना जरूरी है। फूड वेब का जो क्वेश्चन दिया है उसके जस्ट नीचे ही फूड वेब बनाना जरूरी है। ठीक है, सभी होमवर्क करें, टाइम पर सबमिट करें होमवर्क को, और सारे टेस्ट भी अटेम्प्ट करें ताकि आपका रिवीजन एक साथ चलता रहे। जहां पर कमी है, जिस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होते हैं, उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज कर पाए। ठीक है, सभी पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ओके, थैंक यू।